घट घट मेरा साइया, सोनी से न कोई, बलिहारी को हमारी बलिहारी हुआ घट का जाकर प्रगट हो। उन्होंने कहा घट घट में वो है जाती है, उसकी आत्मा घर घर में घट घट में है। घट माने अंतर, अंतर में है, वही सब कुछ करने वाला है। और उसके समझ में कब आया? कबीर साहब की शिष्या रानी इंदुमती थी, उसने यही सुरक्षक योग की साधना प्रेमियों जो हमको आपको गुरु महाराज ने बताया, उनके जाने के बाद आपको बताया गया, यही साधना कबीर साहब ने उसको बताया था। दृष्टि की साधना, आंखों के बीच की साधना, आंखी मध्य पांखी चमते, पांखी मध्य द्वारा के द्वारे दूरबीन लगाओ उसे भौचर पारा, यह बताया। और उसने दृष्टि के साधना किया। जब ऊपर गई, ऊपरी लोक में पहुंची, तो गुरु आपके समझो जो मनुष्य शरीर में यहाँ थे, कबीर साहब वही वहाँ बैठे हुए दिखाई पड़े। गुरु पावर लेकर के आते हैं। गुरु मनुष्य शरीर का नाम नहीं होता है, उनको शक्ति दी जाती है, शक्ति मिलती है। और ऊपर से वो जो समझो कि चलाए जाते हैं, बताए जाते हैं, गाइड जिसको कहते हो, गाइडेड बाय गॉड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो चलाता है। तो मनुष्य शरीर में जैसे यहाँ दिखाई पड़े, ऐसे वहाँ भी दिखाई पड़े। वो सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखना चाहो अलग को, जिसको देख नहीं पा रहे हो तो इन्हीं में लख ले। तो देखा उसने, देखा जब वहाँ बैठे हुए और वही सब कमाल कर रहे हैं, सृष्टि को वही चला रहे हैं, तब उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया, आप हमको यहाँ पर लाए और ये जलवा दिखाया, ये जो दृश्य, जो सीनरी, ये जो अमिट है, कभी खत्म नहीं होने वाली है, नाशवान, यानी समझो कि यह है, यानी समझो जिसको आपने दिखाया, मेरे ऊपर दया किया। लेकिन आप अगर हमको मृत्यु लोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, क्योंकि काल के देश में काल विश्वास नहीं होने देता है। काल बराबर भ्रम और भूल में लोगों को डाल रखता है। जैसे विश्वास जमने लगता है, तैसे कोई न कोई अन्य समझो मनुष्य शरीर में होने के नाते गुरु की कमियां नजर आने लग जाती हैं, तो उसको विश्वास न होता। इसलिए तुझको मैंने नामदान दिया और रास्ता बताया यहाँ आने के लिए, रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दिया, समझाया, बताया। और जो दिक्कतें तेरे रास्ते में आई उनको मैंने खत्म किया। जगह जगह पर तू जहाँ पुकारी वहाँ मैं हाजिर रहा और फिर तुझको ला करके ये जलवा दिखाया। बोल ऐसा किया कि नहीं किया, तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मगर के हाथ के दया के बगैर मैं तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। कदम कदम पर आपने दया किया। हमको तो आप समझो मृत्यु लोक के गंदगी से यानी आपने हमको निकाला। हम तो यानी उस गंदगी को, मैल को, मल कहा गया छूट न मैल मलय के धोए, यानी ये गंदगी जो अंदर में हमारे जमा थी, उसको तो मैं गंगा स्नान करके, उसको तो मैं बाजी पूजा पाठ करके धोना चाहती थी कि गंदगी साफ हो जाए, मेरा मन रुक जाए, मेरी मन की चंचलता खत्म हो जाए। लेकिन जो कहा गया गुरु बिन मैलो मन को धोई, इसीलिए मैंने गुरु आपको बनाया और आप गंदगी से निकाला और जगह जगह पर आप जहाँ भी मैंने आपको याद किया वहाँ खड़े हुए मिले। इस एहसान का तो बदला ही नहीं चुकाया जा सकता है। कहा गया है प्रेमियों की संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखाता वही अनंत को दिखाते हैं। जो सहाज और अंत नहीं है, तो समर्थ संत जब मिलते हैं, सदगुरु जब मिलते हैं तो वही दिखाते हैं। तो समझो कि रानी इंदुमती ने भी विश्वास किया
इस पर किया जो भी जहाँ मिला। अब आजकल तो लोग भगवान कर्म को ही भूल जा रहे हैं, देवी देवता भगवान को ही भूल जा रहे हैं। कुछ तो शराब के नशे, कुछ मांस मछली खाने की वजह से, बुद्धि खराब होने की वजह से, कुछ धन के नशे में, सब भूल जा रहे हैं। भगवान को ही लोग भूल रहे हैं। अरे किसी भी तरह के भगवान को पहले मान लें और भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास कर लें। आप ये समझो, पूजा करके, रोजा नमाज अदा करके, आप ये देखो कि तीर्थ व्रत करके कैसे भी विश्वास तो हो जाए। विश्वास जब हो जाएगा भगवान पर, यदि विश्वास हो जाए कि भगवान है, भगवान मिलता है, तो भगवान के मिलने का रास्ता बताने वाले भी सच्चे भाव वाले को, निर्मल हृदय वाले को मिल जाते हैं और बता देते हैं। और प्रभु का दर्शन किसी घट में ही होता है, और घर में घट दिखलाम, शब्द 5 बतलाम। तो पहले निराकार और फिर उसके बाद में साकार होता है। जब समस्त गुरु मिल जाते हैं, घट में घर दिखला देते हैं। अपना घर कौन? वो घर जहाँ से आए, जहाँ भूल गए अभी तक नहीं जा पाए, वहाँ वो पहुँचा देते हैं। ये मिट्टी और पत्थर का घर नहीं घर, ये तो बहुत बार बनता बिगड़ता है, लेकिन अपना घर कभी बिगड़ता नहीं है। वहाँ अगर स्थान मिल जाए, जगह मिल जाए, तो फिर नीचे दुख के संसार में आना नहीं पड़ता है। तो प्रेम मोटी बात आप ये समझो, ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। और जो आप लोग नए लोग आए हो, पहली बार आप सत्संग सुन रहे हो, इन बातों को आप जल्दी समझोगे भी। इसलिए मोटी बातें आपको बतलाता हूँ। जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये किराए का मकान है, एक दिन खाली कर देना पड़ेगा, और ये जब खाली हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तो रुपया पैसा हीरा मोती ऐसे यूँ पड़ा रहेगा। आखिरी वक्त पर मदद के लिए रिश्तेदार, नातेदार, पहलवान बलवान सब खड़े रहेंगे, कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। और ये जीवात्मा ऐसे सुख से निकल जाएगी। ये ऐसा धुमधुपी चल रही है, बस ये धुमधुपी जहाँ बंद हुई, जहाँ ये हृदय का जो प्राण है वो रुका, मुख्य प्राण यही है। 10 प्रकार के प्राण हैं शरीर, तो जैसे ये रुका, तो कैसे ये आराम से गिर जाए। सारी अंग्रेजी, सारा हिंदी, सारा उर्दू, सारा फारसी, सारा धन दौलत, सारा पुत्र परिवार, सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा। आखिरी वक्त पर कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो यहाँ का भी साथी रहे और वहाँ रास्ते का भी साथी बन जाए और उस प्रभु के पास पहुँचा दे। तो ऐसे साथी कौन हुआ करते हैं? वही जिसको वो प्रभु अपने जीवों को निकालने के लिए भेजा करता है, जिनको संत कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है। प्रेमियों, हमेशा इस धरती पर है। तो आपको मैं बताऊंगा कि समझो, ये हमारे जो गुरु महाराज का फोटो लगाओ, या पूरे संत थे, बहुत जीवों को इन्होंने अपनाया और उनके अंतःकरण को धोया। कपड़ा गंदा हो जाए, शरीर गंदा हो जाए, आप धो लेते हो, लेकिन अंतरात्मा को नहीं धो सकते हो। अंतरात्मा किसको कहते हैं? जैसे ये शरीर है, ये हाथ पैर आँख कान नाखून ये सब दिखाई पड़ते हैं, ये खाल दिखाई पड़ती है, लेकिन इस खाल के अंदर में मांस है और उसके अंदर में हड्डी है। जैसे इसमें यानी समझो कि पेट जो एक तरह से मशीन जैसा है, जैसे मशीन के ऊपर कवर लगा रहता है, उसमें पुर्जे होते हैं, ऐसे इसमें भी पुर्जे हैं। इस शरीर को चलाने के लिए किडनी, लीवर और हार्ट और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो समझो वो अंदर का अलग है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, अंदर का सिस्टम अलग है। तो अंदर में भी गंदगी जमा होती है, कर्मों की गंदगी जमा होती है। कहाँ गंदगी जमा होती है? ये दोनों आंखों के बीच में, यानी जहाँ पर एक जीवात्मा शरीर को चलाने वाली बैठी है, वहाँ गंदगी जमा होती है और वो आंख बंद हो जाती है। जैसे ये आंख है, इसमें अगर गंदगी जमा हो जाए, धूल जमा हो जाए, पड़ जाए,